मौसमी का जूस है, कम से कम को 4 5 6 मौसमियाँ आप इकट्ठी करेंगे तो 1 गिलास तकरीबन जूस निकलेगा। ठीक है। 1 गिलास जूस नहीं, आप या मैं किसी को भी आप कहें ना, जैसे आजकल गर्मी शुरू होगी हुई तो 2 गिलास मौसमी भी जूस सारे पी जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, 3 भी पी जाएगा कोई। बिल्कुल। लेकिन क्या वो 2 या 3 या 1 ही गिलास की जितनी मौसमियाँ डाली गई, जिनका जूस निकला 1 गिलास, क्या उतनी मौसमियाँ आप एक वक्त में खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो आप उधर से ओवर ईटिंग कर रहे हैं उस चीज़ को, बसियारखोरी में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप उसको वैसे खाएं, उसमें से सिर्फ उसके बीज निकालने आपने बाहर, बाकी उसका जितना भी गुदा और जो भी उसके पल्प्स, और इवन दो के जब हम उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर एक वो सफ़ेद सफ़ेद से धागा टाइप, हाँ, जेली टाइप से जो होती है, आप उसके समेत खाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग उसको भी बाहर वेस्ट कर देते हैं। हाँ, इतना करते हैं, ऐसे छीलते हैं, वो समझते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर से जैसे नहीं दुल्हन तैयार हो गया थी, इतनी उसकी मतलब वो इतना उसको छीलते हैं और इतना कर करके उसको साफ करके, तो भाई वो बाकी चीज़ें क्यों हैं? उसको भी लेना है। उसको जब आप उसको खाएंगे, उसके समेत खाएंगे तो वो फाइबर है, अल्लाह ने उसके अंदर भी बहुत कुछ रखा है जिसको हम ज़ाया कर देते हैं। सेब जो है, अव्वल तो मतलब जो लोग खा रहे हैं, सेब जो है ये हर पेशेंट नहीं खा सकता, लेकिन अस्पताल में जाएं तो आप देखें कहीं भी किसी भी आप लोगों को मिलने जाते हैं ना कि फलां बीमार है, उसके लिए लोग सेब लेके जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछे, वो कहता जी सेब खिला दो, मरीज के सराहने देखेंगे सेब ही पड़े हुए, और हो सकता है कि सेब के अंदर आयरन है, और हो सकता है कि उसके मैदा खराब, उसके जिगर में मसला, उसके गुर्दों में मसला, उसके तिली का मसला है, तो वो आयरन वाली चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो आप सेब में आयरन नहीं है, मौजूद है ना आयरन, तो आप उसको कैसे दे रहे हैं? उसको सेब खिलाई जा रहे हैं। एक तो इस मामले में देखना है कि हर मरीज सेब नहीं खा सकता, ठीक। दूसरी बात यह है कि सेब जब भी खाना हो तो उसको अच्छी तरह से धो लें, बट उसके छिलके से समेत खाएं। लोग छिलका उतार के फेंक देते हैं, जिसमें मैक्सिमम चीजें हैं वो हमने फेंक दी और पीछे रह गया मिनिमम वाला, और वो इसका कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब ये भी बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में ना आप देखेंगे डेली बेसिस पे लोग नान खाते हैं, और अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब नान और रोटी का अगर मुआवजना किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर क्या है लोगों के लिए? देखें, कौम अगर मैदे की बनी हुई चीज़ें छोड़ दे तो यकीन करें कि 1 साल के बाद घरों से बीमारियां निकल जाएंगी। 1 साल सिर्फ उस पर अमल करना है कि आप चीनी से बड़ी चीज़ें छोड़ दें। चीनी बहुत बड़ा दुनिया का ड्रग है, जहर कह लिया, जहर है सबसे जहरीला। चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें, मैदे की बनी हुई जितनी चीज़ें, अब मैदे का ही नान बन रहा है, हाँ। मैदे की पूड़ियाँ बन रही हैं, मैदे की डबल रोटी बन रही है, मैदे का ही बिस्किट्स बन रहे हैं, बेकरी की तमाम आइटम मैदे की हैं। और कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान, वल हब्बो का मैंने और भूसा वाला अनाज, जिसके अंदर भूसा हो, फाइबर हो, तो ये तो फाइबर है ही नहीं इसके अंदर, तो हम वो खा रहे हैं।